हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 12 की मैथ्स मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने पूरा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा है ना। एक वीडियो लेक्चर में फिर एक वीडियो लेक्चर और आई आपकी 3.1 के लिए। आज इसकी तीसरी वीडियो लेक्चर है हम लोग, जिसमें डिस्कस करेंगे 3.1 के कुछ क्वेश्चंस ही बचे हैं, है ना, उनको डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चों। तो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए क्या है कहानी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 तक हम कर चुके थे पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं सारी बातें क्या हैं, ठीक है। देखिए 6 में ये कह रहा है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या बताना है बेटा? एक्स और वाई की क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। फाइंड, आपसे बोला फाइंड एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो कुछ इसमें दे रखा है। पहला दे रखा है बेटा इस तरीके से 4 3x 5 और यहां दे रखा है yz 1 5, ठीक है। दूसरा भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको सब एक साथ बता दूं मैं। दूसरे में बेटा लिखा हुआ है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है बगल में 6 2 5 8। और तीसरे में लिखा हुआ बेटा, तीसरे में इस तरीके से लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर लिखा हुआ बेटा x प्लस जेड, फिर लिखा हुआ क्या y प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 5 7। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी जर्नी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सब कहानी है और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है बच्चों, कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं प्रोसेस। देखिए सबसे पहली बात जो आपको लिखा है साइड में आपके क्या करता हूँ, सॉल्यूशन करते हुए चलता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देख के चलेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1। अब क्या है कहानी समझते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 में देखिए ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या है बच्चों, इक्वल हैं। क्या है बच्चों? इक्वल हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ के क्या चलना है, समझ के देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है बेटा, इक्वल हैं। अच्छा, दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना बच्चों, वो भी आपस में क्या होंगे, सेम हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि अगर पहली वाली का a11 तो दूसरे वाली का भी क्या a11, ठीक है। पहली वाली का a12 तो दूसरे वाले का भी क्या a12, पहले वाले का a21 दूसरे का भी a21, फिर अगले वाले का a22 दूसरे वाले का भी a22। बात समझ गए अच्छे से? इन्हीं को क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं बेटा यहां से कि जो इस तरीके से 4 3x 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा yz 1 5। तो 4 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, y के। 4 किसके इक्वल हो जाएगा, y, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है और इक्वल मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको अभी समझाया है कि इक्वल मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये कहानी हो गई, y की वैल्यू निकल गई। अब बताओ 3 किसके इक्वल हो जाएगा, z के। तो z की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3। x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1। समझ गए, x y z आ गई, खत्म कहानी, आंसर। बात समझ गए बच्चों? इस तरीके से काम करना है। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं दूसरा अलग से लिखने नहीं जा रहा हूं, आपको मैं समझा रहा हूं कहानी क्या है। देखिए जो आपका x प्लस वाई है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 6 है। तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, आप बोल सकते हैं यहां पे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब दूसरा समझिए बेटा 5 प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 5 के, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पे एक्स वाई लिख रखा है, तो एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 8 के। चलो हमने लिख दिया, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने लिख दिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सॉल्व करेंगे बेटा, देखो यहां पर z की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप समझ के चलिए। z की जो वैल्यू तो तुरंत दिख रही बेटा, इधर जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि यहां से हम देखेंगे z इज इक्वल हो जाएगा 5 - 5, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा z की जो वैल्यू आ गई 0, z की वैल्यू क्या आ गई 0, कहानी खत्म, z आ चुका है। अब हमें काम करना है किसके लिए, x और y के लिए। तो बेटा देखो यहां से हम एक काम कर लेते हैं ना कि यहां से बताइए y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या होगा। यहां से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहूं बेटा y की,
तो x 6 के उधर जाएगा x, तो क्या हो जाएगा बेटा 6 माइनस एक्स, यहाँ पे रखूँ तो x 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, उसको उठा के उधर फेंक देते हैं तो x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 6x, उधर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा प्लस 8, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो इधर ही है ना, ये दोनों जाएंगे तो जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में हो किस में हो जाएगा माइनस में। चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा समझ के चलिए, 8 है 4 2 जा 8, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x अब प्लस में 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आप समझ के चलें, यहाँ पे साइड में बेटा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x फिर माइनस 2x प्लस में 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से x कॉमन तो क्या बचेगा x माइनस 4, अब यहाँ पर देखेंगे तो y कॉमन माइनस 2 कॉमन तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 4,2। ये देखिए 4 भी हो सकती है x की वैल्यू और क्या हो सकती है 2 भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने x निकाल लिया, z निकाल लिया, अब मुझे क्या चाहिए y, तो जब x की 2 वैल्यू है बेटा तो y की भी यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, पूछो कैसे। अब इसको बात करते हैं, इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन, इसके बाद बेटा यहाँ आना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलिए y की वैल्यू क्या लिखी गई है, y इज इक्वल टू लिखा गया 6 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू है ना, x की वैल्यू क्या लेंगे 4, तो हम ऐसे बोल देते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन y की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। अब व्हेन अगेन व्हेन x इज इक्वल टू 2 लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ये देखिए 2 और 4, y की भी कितनी वैल्यूज आ गई बेटा 2 और 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं x y z की वैल्यूज निकालते हैं। तो अभी एक बचा हुआ है, पहले इन दोनों को ये सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं लास्ट वाले थर्ड को करने। देखिए यहां पर थर्ड को बातचीत करेंगे, सॉल्यूशन नंबर थर्ड की बातचीत करने चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, अब देखिए अगेन ये भी इक्वल मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होते हैं बच्चों सेम होते हैं, यानी ये किसके इक्वल, इसके, सब आपस में ही इक्वल हो जाएंगे। हम क्या बोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7, सब इक्वल टू लिख दिया बेटा। अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे आइए इन बातों को समझ के हम लोग चलते हैं। देखिए कहानी क्या है, कुछ गुणा भाग करते हैं इसमें। आप देखिए y प्लस जेड एक्स प्लस जेड लिखा हुआ है, हम चाहे तो इन दोनों को माइनस कर दें, इसको फर्स्ट इसको सेकंड इसको क्या लेते हैं थर्ड, समझ के चलेंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो अब कहानी क्या होने वाली देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हम क्या करेंगे कि इस थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो थर्ड क्या है बेटा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 और x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, माइनस कर देंगे तो ये बर्बाद हो गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 में से 5 क्या होता है बेटा 2 आ गया ना। तो अब एक काम करते हैं, अब समझो एक बात है ना, अब हम एक बात समझ सकते हैं यहां से। देखिए x माइनस वाई, तो y की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो क्या मिल जाएगा x प्लस 2। देखो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो 2 प्लस एक्स हो जाएगा, ये भी मिल गया, इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए, ठीक। अब ये बन चुका है बेटा, तो y की वैल्यू हम कहां रखने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप देखेंगे रख देंगे y की वैल्यू तो हो जाएगा x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 9। देखो y की जगह हमने क्या लिख दिया 2 प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है। तो अब कहानी क्या बनने वाली देखिए, x और x क्या हो गया 2x प्लस जेड प्लस, अब देखो ये कहानी होगी इधर जाएगा माइनस, तो 9 माइनस 2,
तो 2x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो गया 7, है ना। अब देखिए इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो बेटा 5 और सेकंड से देखिए जेड गायब होगा और x की वैल्यू आने वाली है, तो हम क्या करने वाले हैं, 5 में से सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस। 5 में से सेकंड को माइनस करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा खिचड़ी पकानी पड़ेगी आपको, ध्यान से समझ के चलिए। देखिए 5 क्या लिखा है, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 7, और सेकंड क्या लिख रखा है बेटा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। माइनस कर दीजिए, 2x में से x गया x, ये कट गया, 7 में से 5 गया 2, x की वैल्यू आ गई बेटा 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब एक आते ही सारी कहानी खुलने लग जाती है बेटा। x की वैल्यू 2 आई है फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, एक बस निकालने की देरी रहती है, बाकी सब अपने आप आने लग जाता है। 4 में x की वैल्यू 2 रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 2 प्लस 2, y की वैल्यू क्या आ गई 4, x y आ गया, है ना। अब z की निकालनी है तो y की वैल्यू 4 आई फ्रॉम इक्वेशन 3, बोलो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। यहाँ पे देखो y की वैल्यू बेटा 4 रखो, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 4, तो z की वैल्यू हो जाएगी क्या 3। आप देख पा रहे हैं x y z की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि बिल्कुल वैल्यू सही है कि नहीं, तो आप रख के चेक कर सकते हैं। इस इक्वेशन में देख लीजिए, आप रखेंगे x प्लस जेड, तो x की वैल्यू कितनी है 2 और z की वैल्यू है 3, 3 और 2 कितना होता है 5, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल सही है। आपको y प्लस जेड रख के चेक कर सकते हैं, y की वैल्यू 4 है, z की 3, 4 प्लस 3 क्या होता है 7, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलते हैं आगे, फिर आगे डिस्कस करते हैं अपनी जर्नी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 सेइंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड डी, फाइंड ए बी सी डी, ठीक है। और इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा, डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, a माइनस बी 2a माइनस बी, ठीक है, 2a प्लस में c 3c प्लस में d, ठीक है। ये हो गई कहानी। और इज इक्वल टू बेटा लिख रखा है इन्होंने -1,5 0,13, ठीक है। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी -1,5,0,13। चलो ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, बहुत अच्छे समझना बेटा, तभी आपको समझ में आ पाएगी बात, ठीक है ना। तो देखिए ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, आइए समझते हैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है बच्चों। तो देखते रहिए, समझते रहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो a माइनस बी सॉल्यूशन में कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों -1। अब सिंपल सी बात है, ये हो गया। फिर 2a प्लस सी, 2a प्लस में c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 2a माइनस में b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको 0, और 3c प्लस में d की वैल्यू हो जाएगी 13। सब हमने लिख लिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दिए, ठीक है। ये इसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, इसके, ये इसके इक्वल हो गया, और ये इसके इक्वल हो गया। समझ के बात को। तो आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी निकालने की ए और बी की। देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ, निकालने की कोशिश करूँ, तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b, कैसे मिल जाएगा, देखिए ये b इधर चला जाएगा, तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, b आ जाएगी। चलो अब कोई बात नहीं है, 2a की वैल्यू हो गई b। अब मैं क्या
इसको बोलता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोलता हूं सेकेंड, है ना। चलो मैं अलग से लिख के आपको दिखा दूंगा, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। तो हम यहां लिख रहे हैं बेटा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम क्या बोलेंगे, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से ये इधर जाएगा तो 2a इक्वल टू b। अब हम कुछ नहीं करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b की वैल्यू क्या है बेटा, 2a इज इक्वल टू -1, ठीक है। नहीं समझ में आया, समझो, ध्यान से समझो। हमने क्या किया है, 2a इक्वल टू b है। अब इसको उठा के कहाँ रखा बेटा, b की वैल्यू कितनी है, 2a है ना, इसको हमने कहाँ रखा है बेटा, b की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिया, तो a माइनस क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू -1। तो अब हम क्या करेंगे, समझ के चलें। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा -a इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आ गई, 1। बस जैसे ही एक वैल्यू आती है सारी कहानी क्लियर हो जाती है। a की वैल्यू को उठा के हम कहाँ रख देंगे, इसमें, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 रख दो, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस तरीके से अब a b निकल गया, अब मुझे c चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में हम b की वैल्यू रखेंगे, अच्छा a की वैल्यू है ना, तो a रखेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3। लो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। अब क्या चाहिए आपको, d चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम बातचीत करेंगे, इसमें रखेंगे c की वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 माइनस 9, है ना। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक। लो a b c d चारों की वैल्यू हमने निकाल दी। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को समझ के करते हैं बच्चों, तो बहुत आसानी से चीजें निकल सकती हैं, बशर्ते आप प्लस माइनस का बहुत केयरफुली ध्यान रखें, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके चलिए देखिए बच्चों, अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ऑप्शन है। 8, 9 और 10 आपके तीनों क्वेश्चन क्या है बेटा, ऑप्शनल हैं। तो 8 वाला मैं ऐसे बता देता हूं, ओरल बहुत आसान है बेटा। बोल रखा है 9th नंबर में कि a, इतना इज ए स्क्वायर मैट्रिक। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, इसके बाद एक्सरसाइज के बाद आपको समझ में आएगा कि कितने टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। टाइप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, वो आपको पता चल जाएगा, तो उसके थ्रू होगा। देखो बेटा, लेकिन इसमें आ गया तो मैं आपको बता देता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, है ना, जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या हो बेटा, इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या हो जाए, इक्वल, यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो जाए, n। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना, जिसमें लिखा है m इक्वल टू n, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ अगर कॉलम हो गए, अगर 3 रो है तो 3 कॉलम, 4 रो है तो 4 कॉलम, 2 रोज हैं तो 2 कॉलम। जैसे देखो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा था ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देख लीजिए, 1 2 रोज हैं और 1 और 2 क्या है, कॉलम्स है। बात समझ पा रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। चलो 18 हो गया, 8 हो गया। 9 नंबर देखिए बेटा, फाइंड विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, हिंट में आपको दे देता हूं कि ऑफ देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इसी तरीके से कंपेयर करके x y निकाल लीजिए, देख लीजिए ऑप्शन में मैच करा लीजिए कि कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। या दूसरा तरीका क्या है, जब आपको ऑप्शनल करना है तो ऑप्शन से उठा के वैल्यू रखिए और देखिए कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। x और y की जगह वैल्यूज रख दीजिए जो दिया है ऑप्शन में, ठीक है।
दोनों तरीका है, आपको बिल्कुल इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट है बेटा 10वां नंबर, इसको समझ लेते हैं 10th नंबर, है ना, कैसे होगा ये। तो 10th नंबर सब लोग देखेंगे समझेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3.1 क्या हो जाएगी, क्लियर आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा था कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, है ना, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है बेटा, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3x3, ठीक है, विच ईच एंट्री 0 और 1, जिसकी प्रत्येक की एंट्री कितने से होती है, या तो 0 से होती है या तो 1 से होती है ना। तो अब आपको समझना है 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें कितने पॉसिबल एलिमेंट होंगे बताइए, 9 होंगे। अब सिंपल सी बात है ना, तो 9 एलिमेंट हैं, इसको हम लोग क्या करना है, एंट्री कैसे करनी है, 9 एलिमेंट्स हैं, 9 कितने बेटा एलिमेंट्स हैं, समझना, और एंट्री किससे करानी है, 0 और 1 से, यानी कि नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 2, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बेटा 2, एंट्री कराने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज बोल रहा हूं, 2 तरीके हैं, या तो 0 से या तो 1 से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां पे समझ के चलिए, तो 2 की पावर क्या कर देंगे, तो 2 की पावर क्या कर दीजिए आप 9 कर दीजिए, तो आंसर आएगा 512। ऑप्शन नंबर जो भी है 512, डी ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करिए, आप लगा सकते हैं टिक इस पे, ठीक है। 512 जितनी पॉसिबल एंट्रीज होंगी उसके ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट लगा देते हैं पावर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो बच्चों आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.1 क्या हो गई, फिनिश हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस, ठीक है, 3.2 का। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।